बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यूज़ रिव्यूज़। काफ़ी दिनों बाद येट अगेन हमारी बीच में ब्रेक आ गई थी। हमारी अपनी वजह से नहीं, वो तो मैं कहती हूँ अब तो वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है ना। हफ्ते में 3 दिन काम करना और माशाल्लाह से 4 दिन छुट्टियाँ। खुशहाल लोग हैं हम लोग के 3 दिन भी बहुत हैं हमारे लिए। और लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कल छुट्टी नहीं है। वो मेरा कज़न जो है ना, वो नाच रहा होता है कि कल स्कूल बंद हो गए, कल स्कूल बंद हो गए, कल स्कूल बंद हो गए। फिर जब वो खबर वापस हो जाती कल स्कूल जाना है, कल स्कूल जाना है, राइट। कल की बात करते हैं। कराची में जो भी कहते हैं ना, वो काफ़ी जोक्स आए इस बारे में। कहते हैं कि कराची में जिस तरह कराची को बंद किया गया है विद इन लाइक से 20 मिनट्स भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। आई थिंक 10 मिनट में पूरा कराची बंद हो चुका था। ट्रांसपोर्ट हट चुकी थी, स्विच ऑन एंड ऑफ। या कराची का स्विच ऑफ हो गया था। इट्स बोल्ड और मैंने जो लिखा हुआ है आगे एंड डैश डिसीजंस। या वो फिल इन द ब्लैंक आप खुद लोग कहते हैं। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल तो हमने देखा था किसी ज़माने में कि सीरियल आता था, लेकिन बस बोल्ड एंड डैश डिसीजन। अच्छा, इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो काफ़ी देर बाद आई थी। कराची में जो सब बंद होने के बाद पहले यकीन हो गया कि भाई सब बंद हो गया। कराची में जो दुकानें बंद की गई और जो ट्रैफिक भी वॉलंटरली दुकानें बंद हुई थी। वॉलंटरली बंद की गई थी। अच्छा चले, वो 1:30 बजे से स्टार्ट हो चुका था। अपील की थी तो उस पे लोगों ने वो कर लिया। और ताजिर बरादरान ने भी अपनी मार्केट्स बंद कर दी थी। पूरा कराची वाज लाइक अ कंप्लीट लॉकडाउन। अजीब केओस मच गया था, एंड दैट टू ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। यू नो दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। आप ऑफिस में बैठे में मिड डे, लोग नॉर्मली आई थिंक उस वक्त अपना लंच ब्रेक में होंगे, बिकॉज दैट वाज अराउंड 1:30 है ना। तो या आई मीन I was having food when I got the call. You're always eating. I'm not eating always. खैर, कराची में मिड डे में इस तरह की न्यूज़ आती हैं कि कराची में हालात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, जो कभी सही तो होते नहीं। तो मुझे नहीं समझ आता कि ख़राब कैसे होते हैं। देखिए जी, बहुत सारे मसाइल हैं। ये मसला एक नहीं है कि कराची में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कराची में बहुत कुछ प्लान के तहत जी। आप ये देखें कि एक मिनट नहीं लगता, डिसीजन हो जाता है और सब कुछ बंद हो जाता है और अजीब पैनिक हो जाता है। असल में हम लोग इतने डर चुके हुए हैं ऑलरेडी कि हमें तो बस सुई कोई हल्का सा प्रिक करने के लिए आए तो भी हम सब कुछ बंद कर देंगे। हमारी इस वक्त मेंटल स्टेट ये हुई है। लेकिन जिशान बताओ, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैंने नोटिस किया था कि पहले जब हालात ख़राब होते थे ना, अगर आप ऑफिस में होते थे तो लोग आपको बोलते थे कि नहीं ऑफिस में ही रहो, कि बाहर रोड पे जो है ना वो आप जब सब क्लियर हो जाए तब निकलो। लेकिन अब लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हमें नहीं रहना। वी हैव टू गेट आउट ऑन द स्ट्रीट एंड वी हैव टू गेट होम एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन द नेक्स्ट मिनट। It creates more chaos. Yeah. It creates more traffic jams. It creates और उस ट्रैफिक जैम में मजीद जो लूट मारी होती है, वो आप उनको चांस दे देते हैं ना दूसरों को। असल में हो ये रहा है कि हम इतने क्या कहना चाहिए, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में कि अब मैं तो कम से कम, जैसे मुझे कल पता चला था, आई लेफ्ट द ऑफिस वेरी लेट बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं जल्दी भी निकल जाऊंगा तो मैं ट्रैफिक में फंस जाऊंगा। इट्स और पहुंचूंगा उसी वक्त के जिस तक मैं देर से आई डोंट नो कि क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और हम कितना बोलेंगे गलत हो रहा है। इनफैक्ट मैं अपने रात में ही पेरेंट्स को भी बात बोली थी। मैंने कहा लिविंग इन कराची जो आजकल की सर्कमस्टांसेस हैं, यू रियली कैन नॉट प्लान योर डे। ना आप डिसाइड कर सकते हैं योर डे, नॉट डे, योर डे। आप ये नहीं प्लान कर सकते कि ऑफिस जाना है, ऑफिस के बाद मुझे किसी से मिलना है या कोई काम करना है। यू रियली कांट डू दैट। That's correct. I mean, on a serious note, it's very shameful. It's very pathetic that. So I think the new way of living in Karachi will be going with the flow. बस सुबह आप निकलें, जैसे आपको मौके मिल रहे हैं आप काम करते जाएं, मिलते चले जाएं लोगों से, है ना, मिलते चले जाएं। लोगों पे मिलने पे आपको कितना एम्फेसिस है? यार हम लोग भी अभी मिल ही रहे हैं ना लोगों से। अच्छा, मैं आया हूँ, मैं शिराज की खूबसूरत शक्ल देख रहा हूँ। वो मिलने ही तो आया हूँ ना। वैसे व्यूअर्स बहुत गलत हो रहा है जी, मैं थोड़ा सा लो प्रोफाइल में हूँ आज आयशा बोलेंगी सर। लेकिन अब वाकई में आई थिंक कल के बाद बहुत हो चुका है। आई डोंट थिंक एनीवन हैज़
anything good to say about any political party, not just political party but I guess जो ruling government है आपकी उसके बारे में, जो बाकी political parties हैं उनके बारे में भी I think people have lost their trust. They do not believe in anything जो ये representative इनके आके बोलते हैं टीवी पे, और ना ही हम law and orders जो हमारी departments हैं, जो agencies हैं, who should look after कराची कि किस तरह से उसको एक प्लान के तहत कराची को इस वक्त बर्बाद किया जा रहा है. चीफ ऑफ आर्मी साहब ने ऑफ़र किया है ना कराची में पीस लाने के लिए, हाँ मैं देख रहा था ऐसे ही कुछ उन्होंने ऑफ़र किया है कि जी हम हेल्प कर सकते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की. जहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मैं बात करूँ तो कल चीफ जस्टिस ने भी आपके जो आईजी सिंध और आई थिंक डीआईजी डीआईजीज एंड आईजी उनको जो है वो सस्पेंड करती है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो वापस ले ली गई हैं. ये खबर है क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपसे कराची समेत सिंध के हालात आपसे नहीं संभाले जा रहे हैं, एंड व्हिच आई कंप्लीटली एग्री विद. वो अब्बास टाउन का जो ब्लास्ट हुआ था उस पे we'll talk about that also, और हम उसी पे बात करते हैं कि लॉलेसनेस की हाइट है. बिल्कुल, आप अपने घर में महफूज नहीं हैं, आप अपने दफ्तर में आप महफूज नहीं हैं, जैसा आपने कहा आप गाड़ी में महफूज नहीं हैं, आप रोड पे चल रहे हैं तो आप महफूज नहीं हैं. और अगर आप किसी बाहर खाने वाली जगह पे या किसी रेस्टोरेंट में भी बैठे हैं या किसी होटल में भी बैठे हैं, आप वहाँ पे भी सेफ़ नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगी अब अपने बच्चे अपने स्कूल में सेफ़ नहीं है. So nothing is safe here anymore. And it has been done purposely, as we have been speaking all along, and I truly feel that what's happening these days is a very thoughtful sort of a scheme which has been done and run by those sector of people who want Karachi to burn, who want businesses to go away from Karachi, who ultimately wants that they should stay in power. But Zishan, unfortunately हम जितनी investments हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जो हमारे लोकल बिजनेसमैन भी थे जिनका अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस चल रहा था, उन्होंने कराची के हालात देखकर पहले ना सिर्फ अपनी फैमिलीज़ को बट इवेंचुअली स्लोली वो अपने बिजनेस को भी शिफ्ट कर रहे हैं बाहर मुल्कों में. बहुत सारा बिजनेस कराची से जो लोग कर सकते थे वो निकल गए, वो पंजाब चला गया बिजनेस, जो बांग्लादेश जा सकते थे वो बांग्लादेश चला गया, और जो बाहर अमेरिका, कनाडा, यूएस कहीं भी जा सकता था. इंडस्ट्री इतनी दूर नहीं जा सकती, इंडस्ट्री इसी स्फीयर में रहते हुए उनके लिए बेस्ट आइडियल जगह बांग्लादेश है कि उन्होंने बहुत सारी उनको छूट दे रहा है, एग्जेम्पशंस दे रहा है, बहुत सारे उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है. हम बेवकूफ़ हैं, हम रियलाइज़ उस वक्त करेंगे कि जब सब यहाँ से चला जाएगा, जब सब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा. लेकिन जो हालात इस वक्त कराची के बनाए हुए हैं, जिसने भी किया हुआ है ये, जो भी ये सो कॉल्ड हरकतें हो रही हैं, नामालूम अफराद, हम यही है कि नामालूम ही रहेंगे वो सारे. अब्बास टाउन में जी बहुत जानों का नुकसान हुआ, वो बिल्डिंगें पूरी की पूरी तबाह हो गई हैं. मैं ख़बरें नहीं देख रहा वो अब्बास टाउन की, क्योंकि मैं जब भी वो ख़बर देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है. अगर उन अपार्टमेंट्स की जो तस्वीरें अगले दिन अखबारों में छपी थी, अगर वो आपने देखी होंगी, तो कोई भी एक जो हल्का सा भी थोड़ा सा भी दिल रखता होगा, हल्का सा भी जो नरम दिल, सख्त दिल भी जो दिल रखता है, उसका दिल दहल जाएगा कि वो मनाजिर थे. और इसमें किसी एक सेक्ट का नुकसान नहीं हुआ, इसमें बच्चे, इसमें जवान, इसमें औरतें, इसमें मर्द, सब लोगों ने अपनी जानों को कुर्बानियाँ हो गई उनकी. और ऐसे हो गई कि लोग बता रहे हैं, जो हमने मैंने कल थोड़ा सा टीवी देखा फिर बंद कर दिया, कि किसी का हाथ कहीं से मिल रहा था, किसी की कोई चीज़ कहीं से मिल रही थी. ये हद है. बल्कि एक औरत तो आई थी, उन्होंने बोला था कि मैंने किसी तरह करके अपने हस्बैंड की जो है ना उनके बॉडी पार्ट जमा कर दिए, लेकिन उनका आई थिंक इंटर में था उनका बेटा या मैट्रिक में था, उसकी बॉडी उनको नहीं मिल रही है. अभी भी कितने लोग हैं, कितने लोगों के रिश्तेदार हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे रिलेटिव्स जो यहाँ पे रहते थे उनका कुछ अता पता नहीं है. उन्होंने हर पॉसिबल हॉस्पिटल्स जो ईदी जहाँ पे उनकी डेड बॉडीज़ रखी गई हैं, हर जगह गए हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो सके, ना ही उनकी बॉडीज़ मिली हैं. अगर इसी साने की मैं बात करूँ, रेगुलर संडे इवनिंग, इसमें ये देखिए कि कोई गवर्नमेंट का आदमी वहाँ नहीं जा रहा, कोई पुलिस वहाँ नहीं पहुँची. 6-7 घंटे तक जो है ये मेहम चलता रहा.
किसी ने ऑफिशियल कैपेसिटी में वहाँ जाके देखा नहीं कि क्या हो रहा है, उन लोगों को क्या मसाइल हैं। उसके बाद जो है उनके पास खाने को है, पीने को है, सर ढांपने के लिए कोई चादर है या कोई छत है कि जहाँ वो रात गुजार सकें। और आप 2 या 3 या 4 दिन का एक बयान दे देते हैं सर, वो भी। और आई थिंक जब ये सानिया हुआ था, जो लोग वहाँ पे गए वो कहते हैं कि वो जैसे बैरूत का जो माहौल था वो उस वक्त, मैं मतलब उस वक्त जब ज़ीशान ये हुआ भी था तो हम लोग बैठ के यही सोच रहे थे कि ये क़यामत का मंजर है। एक तो लोगों ने अपने प्यारों को खोया, और फिर जो मतलब मैं अपने घर को देखी थी, मैंने कहा कि मेरे अब्बू ने कितने अरसे में कितनी मेहनत करके ये घर ख़रीदा है, इसको सजाया है, कितने प्यार और मोहब्बत से हम हर चीज़ ला के उस घर में रखते हैं। और अगर खुदा ना खासा ऐसा, मतलब जैसे मेरी अम्मी बोल रही थी, कहती हैं तो ऐसे ही टाइम है जैसे शाम में औरतें जाती ही नीचे मार्केट, यकीनन रोज़ का जो अंडे डबल रोटी, बिल्कुल रोटी या कुछ ऐसे सामान लेने जाती हैं, तो कहती हैं ये तो कहीं नहीं हो सकता है इस तरह का। आई मीन दिस वाज रियली द हाइट ऑफ जो हम कहेंगे कि नेग्लिजेंस, सिक्योरिटी लैप्स था ये कंप्लीट। भाई वहाँ के लोग रेसिडेंशियल एरिया कह रहे हैं कि हर रोज़ वहाँ पे एक रेंजर्स की मोबाइल खड़ी होती है, जो उस दिन उस इवेंट होने से 20-25 मिनट पहले तक वहाँ मौजूद थी। ये मैंने कल सुना है, अब ये कितनी हकीकत है आई डोंट नो, बट अगर ये ऐसी बातें हैं तो वी हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क, वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। यू सी दिस इज समथिंग that needs to be looked into, that needs to be resolved as soon as possible। और इसमें नुकसान हमारा हो रहा है, ये नहीं कि शिया मर रहे हैं या सुन्नी मर रहे हैं। प्लीज़, थैंक यू। आई वाज अबाउट टू रेज दिस पॉइंट बिकॉज फेसबुक पे ज़ीशान पर्सनली आई मीन आई फील द पेन। मैं ये नहीं बोलती कि जो हज़ारा भी किलिंग हुई है, आई डोंट से दैट वाज अ किलिंग अगेंस्ट शिया और दैट वाज अ किलिंग अगेंस्ट सुन्नी या किसी भी सेक्ट। आई से दैट्स किलिंग ह्यूमैनिटी, ठीक है। फेसबुक पे भी बहुत से लोग हैं जो शिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने जिस तरह के अपने स्टेटस रखे थे उससे मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई कि इतने एजुकेटेड लॉट जो हैं वो इस तरह की बातें करें कि दिस इज़ क्लीनिंग शियास फ्रॉम कराची, एंड प्लीज़ let's not go into that's exactly what they want us to achieve. Yes, that is the objective, that maybe, but you see there are certain evidences whereby I mean yesterday I got a news from a close friend who said that लाहौर में लोगों के घरों पे पर्चे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जो शिया हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना जिम्मेदार खुद हो गए। अब ये कितनी हकीकत है आई डोंट नो, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादती है। और देखिए कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ हकीकत होगी। मैं ये नहीं कहता कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है या जो हो रहा है वो सही हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है, मर इंसान रहा है, मर पाकिस्तानी रहा है, मर मुसलमान रहा है, एक ही कलमा गो हैं और एक ही रसूल को मानने वाले हैं। और जो भी ये हो रहा है ये कराया जा रहा है, लेकिन एक ख़ास सेक्ट को टारगेट ज़रूर किया जा रहा है। एनीवेज हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, इस वक्त यूनाइटेड रहने की बहुत ज़रूरत है। हम ये लोग हैं जो चाहते हैं कि जो आज से 20 साल या 25 साल पहले शिया सुन्नी फसादात हुए थे ये फिर शुरू हो जाए। इसमें ग्रेटर इंटरेस्ट, अगर ये फसादात शुरू भी हो गए तो नुकसान कम्युनिटीज़ का होगा और फ़ायदा सिर्फ उन लोगों का होगा जो ये कराना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अभी भी ज़्यादा डैमेज कम्युनिटी को हो रहा है, लेकिन अगर हम एज यूनाइटेड अगर हम नेशन रहें तो आई थिंक उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो फेल होगा। सानिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली इट वाज प्रीटी ऑब्वियस, मीडिया ने भी काफ़ी इस बात पे एम्फेसाइज किया है कि वहाँ पे जो लॉ एजेंसीज थी, पुलिस, रेंजर्स, नो वन वाज टू बी सीन बिकॉज उन्होंने एक और इवेंट को मॉनिटर किया था। वहाँ की सिक्योरिटी आई थिंक उस वक्त ज़्यादा प्रायोरिटी थी। कराची में कितनी पुलिस होगी फोर्स? वो कहते हैं ना कि देयर इज़ वन पुलिसमैन फॉर एवरी 500 इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो फिर कराची में 2 करोड़ लोग हैं, तो उसको अगर हम डिवाइडेड बाय 5 कर लें तो बहुत सारी पुलिस बन जाएगी। और इतनी पुलिस की वहाँ ज़रूरत नहीं होगी, इतने तो वहाँ लोग भी नहीं होंगे। और वो जो है मंगनी की तकरीब थी, मेरी मंगनी में तो कोई पुलिस वाले नहीं थे। एक मंगनी की तकरीब में जिस तरह के एफसी के रेंजर्स, एफसी की रेंजर्स क्या फ्रंटियर कांस्टेबलरी का क्या था काम पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ आया।
वहाँ पे VIP मूवमेंट्स काफ़ी थी ना, प्राइम मिनिस्टर, ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेते, जो कि आई थिंक वो जो 2 तलवार ऑनवर्ड्स जो जिस तरह का एक था ना, देख रहे थे जितनी प्रोटोकॉल, जितने मोबाइल, जितनी पुलिस, जितनी रेंजर्स जो कराची में होगी ना, आई थिंक वो सब उस वक्त उस एरिया को लौट रही थी। इस नोट पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे अब्बास टाउन सानिया की, और हम बात कर रहे थे पुलिस फोर्स और रेंजर्स की, और हम बात कर रहे थे शर्मिला फारूकी की एंगेजमेंट की। इतनी डिटेल्स में मैं नहीं आती, देखिए वो उनकी पर्सनल लाइफ है, आई वुडंट वांट टू डिस्कस दैट, आई वुडंट वांट टू डिस्कस दैट, बट व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी was the comment that she had written on Twitter. I mean, ठीक है, आपकी engagement थी, agreed. मोहाटा पैलेस जो I think सिर्फ corporate events के लिए दिया जाता है, वो एक personal event के लिए first time दिया गया, which of course she is the, मुझे और आपको भी मिल सकता है, she is part of the current government. आपको मुझे भी मिल जाएगा, हमें भी अपना कोई personal event करना होगा वहाँ पे तो। Right, उसके लिए पहले मुझे People's Party join करनी पड़ेगी और एक उनकी prime वर्कर बनना पड़ेगा उनका। खैर, उसके अलावा जो सिक्योरिटी, अगर आप में, आई अंडरस्टैंड उनका पर्सनल इवेंट था, तो आई मीन व्हाई वुड शी कैंसिल इट, आई मीन फॉर गॉड्स सेक वुड यू कैंसिल अ वेडिंग, राइट। लेकिन जो थोड़ा बहुत वो कर सकती थी कि जो वहाँ पे इतनी एक इंसानियत भी होती है यार, कोई गम होता है, किसी को नहीं होता है। सरप्राइजिंग बात ये थी, वहाँ के लोगों ने भी बोला है कि सिर्फ मैं, आई एम नॉट प्रो एनी पोलिटिकल पार्टी, बट वहाँ के जो लोग थे जो अब्बास टाउन में रहते थे, उन्होंने बोला है कि सिर्फ जो सबसे पहले पोलिटिकल पार्टी आई थी विच वाज दी MQM। कहाँ पे? अब्बास टाउन। यार मुझे तो लगता है MQM आई थी, और आई थिंक कुछ, या majority of them said कि the first political party that reached there to help them was MQM, और अगले दिन फिर आई थिंक कुछ PTI के ऑफिशियल गए थे, अगले दिन पीपल्स पार्टी कौन है वो? शैला रजा कहती रही कि जी हमें जाने नहीं दिया जा रहा वहाँ पे। यस, बिकॉज अगर आपने 3 घंटे लगाए अगर आपने वहाँ तक पहुँचने के, तो आई डोंट थिंक द 4th hour the people are going to let you in. Second day my father and my brother went there, which was okay. They saw the conditions, they did whatever they wanted to do, they came back, and it is the next day, that was the next day of the mayhem, and what surprised me that thereafter when जब वो निकल गए तो उसके बाद वहाँ फायरिंग भी शुरू हो गई थी, और जब हम उनको दफनाने गए उन लोगों को, जब तो उनकी बसों पे भी हमने फायरिंग कर दी। अब हम इतने लो मोरल, मतलब इतना आपने आफ्टर दिस इंसिडेंट, आई थिंक कराची को हाई अलर्ट पे रखना चाहिए था, एंड कराची डज नॉट मीन हाई अलर्ट इन दी रेड जोन एरिया जहाँ पे आपका गवर्नर हाउस और CM हाउस है, दैट इज़ नॉट द इंटायर कराची। कराची जो है आई थिंक नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, उस पूरे, और अगर आप, माई क्वेश्चन इज, अगर आपको पता है कि वहाँ से उनकी जो मैयतें उठनी थी, उन्होंने जाना था वादी हुसैन विच इज़ अगेन लोकेटेड नियर सोराबकोट, अगर उस रोड पे आप सिक्योरिटी थोड़ी बहुत रख देते तो शायद ये जो फायरिंग इंसिडेंट्स हुए थे, या जो गाड़ियाँ चलाई गई थी, या जो वो एक केओस मचा था अगेन ऑन मंडे नाइट, वो शायद नहीं होता। हो सकता है कि वो ना, बट देन अगेन दिस वाज पार्ट ऑफ द प्लान। जी हाँ, This is how I see it. बता रही थी, मैं एक ट्वीट बता रही थी, शर्मिला फारूकी साहिबा को इतना क्रिटिसाइज़ किया गया, उनके एंगेजमेंट सेरेमनी को इतना क्रिटिसाइज़ किया गया, जो उन्होंने ट्विटर पे कमेंट लिखा गया, उस पे जो लोगों ने माशाल्लाह उनके लिए जो बोला कि अगर मैं आपको ये कमेंट अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ओके सो द ब्लास्ट वाज माय फॉल्ट एंड द अनफॉर्चुनेट कैजुअलिटीज़ वर बिकॉज क्लिफ्टन पुलिस वाज अराउंड मोहाटा, इफ इट सूथ्स द हेटर्स कीप अब्यूजिंग। आफ्टर ऑल दैट हैपेंड, did she had any remarks or any sympathy for the people who died? Did she wrote about them? Well, एक दो लिखा होगा, but I think this was a pretty strong statement. She shouldn't have commented at all. वो सिर्फ उन्होंने ज़्यादातर लोगों को ये बोला कि वो मेरा एक पर्सनल इवेंट था and people don't have the right. भी रख पे किसी के हाथ रखें तो वो श्योर करता है, और ये तो खैर उनका पर्सनल इवेंट था, आप उसको मार करने जाएंगी तो वो छोड़ देंगे आप। That's true. लेकिन I think आपने जो बात कही ना कि कोई भी अगर थोड़ा बहुत दिल रखता होगा तो उस दिन वाकई में
मैं कहती हूँ ना एक अजीब, अच्छा क्योंकि मैं निकली हुई थी, आई वॉज क्रॉसिंग आगा खान, मैं इस पॉइंट पे, इस इंसिडेंट में मैं कहती हूँ ना कि जहाँ हम कहते हैं कि इंसानियत मर गई, लेकिन ज़ीशान ऐसे टाइम पे हमें नज़र आते कि हम एज ए मुस्लिम नेशन पाकिस्तान में कितनी इंसानियत है। आगा खान और लियाकत नेशनल के बाहर लाइन से बाइक्स खड़ी हुई थी, आई मीन वो रोड तक ना इतनी थी, आई थिंक वो 10 तो लेन्स होंगी बाइक से, एंड देयर ऑल वॉलंटियर्स जो वहाँ पे उस वक्त ब्लड डोनेट करने आए थे। काफ़ी मुहिम चली थी, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पे हर कोई रिक्वेस्ट कर रहा था, और वो उन्होंने जगह भी बता दी थी कि कहाँ कहाँ जाके आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद 3 तलवार पे एक रिलीफ कैंप लगा गया, काफ़ी आपके जो नॉन यंग फिगर्स ज़्यादातर इन्वॉल्व थे इसके, जो रिलीफ कैंप्स उन्होंने लगाए थे जहाँ पे वो फूड कलेक्ट कर रहे थे, उनके लिए खाने पीने की चीज़ें, उनके रहने के लिए कंबल, इस तरह की चीज़ें, जो लोग, और काफ़ी लोग आगे आए हैं और उनकी मदद की है। देखिए हमारे अंदर अभी भी ये जज्बा ज़रूर बाकी है कि हम लोगों की मदद करते हैं, लेकिन बात वही है ना कि एक प्रॉपर एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट, दैट्स द राइट वर्ड, कलेक्टिव एफर्ट होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ इशू ये है कि हम उस कलेक्टिव एफर्ट से या तो डरते हैं या हम करना नहीं चाहते। हमारी जो टॉप हायरार्की है कम से कम वो तो बिल्कुल नहीं करती। अब ये हम पे ही मुनासर है, हम जितने ये जो यूथ है आज का, वो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है, निगाह है कि वो इसमें कुछ ना कुछ चेंज कर सकता है, और वो जहाँ उनको मौका मिलता है वो अपना रोल ज़रूर प्ले करता है। एंड माशाल्लाह दे डिड। आई वाज लाइक, अगर मैं नाम ले सकती हूँ, एक यूसरा अस्करी हैं, उन्होंने बहुत किया था, बिकॉज उनका मैं नाम काफ़ी देख रही थी ट्विटर पे, सबीना खत्री साहिबा हैं, उन्होंने काफ़ी किया था, और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इस तरह के रिलीफ कैंप्स किए थे। काफ़ी लोग जो है वो कॉन्टैक्ट्स ढूंढ रहे थे एक दूसरे के थ्रू, सो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ हेल्प फॉर दोज पीपल जो यू नो इन एफर्ट्स में काम कर रहे थे। मैं इसमें एक मेंशन करना चाहूँगी KESE वालों ने, जिन्होंने उनकी 6 महीने की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री कर दी वहाँ के रहाइश जो थे। some good and a lot of people, उन्होंने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे जहाँ पे उनको फिलहाल रेंट किया जाएंगे अपार्टमेंट फॉर फ्री। एक साल का रेंट being sponsored by some third party। और इसमें गवर्नमेंट नहीं है, माइंड यू, नहीं, these are all private, ये सब जो प्राइवेट इंडिविजुअल जितना भी काम हो रहा है रिलीफ का, ये प्राइवेट सेक्टर से हो रहा है। गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टी। गवर्नमेंट के हालात ज़ीशान ये थे कि ना, एक प्राइम मिनिस्टर साहब हालांकि कराची में थे उस दिन, सभी कराची में थे यार, कौन नहीं था? आई एम नॉट श्योर अबाउट प्रेसिडेंट, बट प्राइम मिनिस्टर वाज फॉर श्योर इन कराची, बल्कि वो इनफैक्ट संडे को ही कराची पहुंचे थे, लेकिन उनसे इतना नहीं हुआ कि वो 2 मिनट उस जगह पे आके थोड़ा बहुत देख लेते, लोगों को सिर्फ एक शक्ल दिखाते थे कि उनके लिए कंफर्ट होता है। यार बाहर के मुल्कों में इतना कुछ होता है, come on, I'm sure he wouldn't have come alone, Zishan. I mean the amount of protocol he gets, yeah. वो कल वहीं पे मैं जब टीवी देख रहा था, उन्होंने कहा कि रफ़ीक इंजीनियर साहब की मौत पे प्रेसिडेंट भी पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच गए, चीफ मिनिस्टर भी पहुंच गए, सारे पॉलिटिशियंस भी पहुंच गए, और यहाँ पे इतने लोग मर गए, किसी ने शक्ल दिखाने की जहमत नहीं की। बल्कि मैं एक बात, मैं आई डोंट थिंक आई वुड टेक हिज नेम, आई एम श्योर आप लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा था, किसी ने आके बोला, नॉन फिगर है, उन्होंने बोला कि इतने लोग मरे हैं और उनके लिए गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया कॉम्पनसेशन, विच ऑब्वियसली इज़ एन अनसीन कॉम्पनसेशन, अगर यही ब्लास्ट इन लोगों के घर पे जाके किए जाएं और इनके बेटे, इनकी बेटियां, इनकी औरतें, इनके बच्चे अगर मरे, तो फिर ये पूरी कौम जो है ना अपने जेबों से निकाल के उनको कॉम्पनसेट करेगी, and that will be an actual compensation. So I think that was a pretty strong statement from his end, but he was right. ये सिर्फ बातें हैं, ये जो हवाओं में ये बातें करते हैं, इनका एरा अब ख़त्म होने वाला है। हो गया ना, 16 मार्च, 5 साल हो गए पूरे जी। 16 मार्च को जो नेशनल असेंबलीज डिसॉल्व हो रही है, सिंध असेंबली का ऑफिशियल फोटोग्राफ है जो 5 साल कंप्लीट होने पे खींचा जाएगा। सारे मिनिस्टर्स, सारे जो पार्लियामेंटेरियन, सिंध प्रोविंशियल असेंबली के जितने भी मिनिस्टर्स हैं या जितने भी सब वो लोग हैं जो इलेक्टेड हैं, वो सब। लेकिन मैं इन सारे मिनिस्टर्स भी सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब एंड जो खैबर पख्तूनख्वा, सारे असेंबलीज के मैं इन मिनिस्टर से पूछूंगी, अपने आप को देखें, अपने ज़मीर को देखें और आप पूछें अपने आप, ज़मीर क्या होता है? आप तो उनको पता होगा ना, या उनको नहीं पता होगा, लेकिन अपने आप से ज़रूर ये सवाल कीजिएगा कि मैंने वाकई में 5 साल में कुछ ऐसा काम किया है। 5 साल पहले उनकी शक्ल देखिए, आप शक्ल देखिए, पहले वो अच्छे थे, आज अच्छे लगेंगे आपको? नहीं, लेकिन वाकई में एक सवाल अपने आप से ज़रूर कीजिएगा,
और पता नहीं आपको उनके पीए से उनको टाइम लेना पड़ेगा उस सवाल पता नहीं आप लोग रात में सोते कैसे, मुझे तो समझ नहीं आता है. आई डोंट नो हाउ यू. वैल्यूम. Let's go to some other news. The news is that Raja Pervez Ashraf, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, said that the government has completed its 5 years tenure. I hope he didn't say successfully, and now people will see that what is the difference between democracy. Now people must have seen that what is the difference between democracy and dictatorship. Yes, we have. Yes, sir, Thank we you. have seen that. Thank you very much for Thank you. I think we've seen the dark picture of this side. Yeah, I mean we've completely understood the meaning and how these meanings have been misused and misrepresented. I think हमारे बच्चों की vocabulary में democracy और ये सबसे हटके देखिए इसको जुमले को मैं थोड़ा सा दो तरीके हैं इसको कहने के लिए. People will understand the difference between democracy and dictatorship. This is one way of saying it. People will, the other side, people will see the difference between the democracy and the dictatorship. You change your tone and you'll see the difference. That is what we have been made to see. I think अगर थोड़ी बहुत and वो तो हंस से कह रहे हैं अब देखा डेमोक्रेसी को लाने का नतीजा क्या हुआ, सब गया, सब गायब. I'm sorry. Well, that's the truth. This is the truth. और अगर अब भी हम लोग को जाग नहीं आई और अब भी अगर हम लोग नहीं समझे तो पता नहीं, शायद हम, वैसे तो मैं कहती हूँ कि हमारी गलती है कि ये हमारे मुल्क में सब कुछ हो रहा है और हम खामोशी तमाशाई की तरह बैठ के सारा तमाशा देख रहे हैं. लेकिन अब भी आगे अगर हमने यही किया ना तो फिर गॉड हेल्प अस. मैंने सुना रहमान मलिक साहब ने रिजेक्ट कर दिया है. किसको? गवर्नमेंट को. किसी उनको कुछ ऑफर किया गया था ना. केयर टेकर सेटअप में उन्हें जो है चीफ मिनिस्टर बनने की ऑफर दी. कौन से प्रोविंस की? प्रोविंस ऑफ सिंध. आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड रहमान मलिक साहब कि आपने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी है. यू हैव मेड द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ. नहीं, देयर आर अदर डिसीजंस एज वेल. Because I bet if you had come and become the caretaker CM of Sindh, then I guess पूरा सिंध तो खाली हो ही जाता था. वो कल परसों किसी खबरों में मैं सुन रहा था कि वो किसी फॉरेन मीडिया ने या किसी फॉरेन कंट्री ने उनके मोबाइल बंद करने के एफर्ट को बहुत अप्रिशिएट किया है. पता नहीं कौन सा ही फॉरेन मीडिया है और कौन सा फॉरेन. ऐसा हुआ है, लोग अप्रिशिएट करते हैं उनके स्टेप को. Whatever. अच्छा, बाय द वे जो पूरा अब्बास शाम का सानिया हुआ है, मैंने सुना है रहमान मलिक साहब ने जो है वो पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लेम कर दी है पंजाब की गवर्नमेंट पे. हाँ, वो ये कहते हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है और अनाउंस किया है कि जी हमें छोड़ दो, बाकी सब खैर है. नहीं, उनके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट हैज़ अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द बैंड पार्टी लश्कर जंगवी और वो ही सब कर रहे हैं कराची में. तो इट्स वेरी गुड टू पुट ब्लेम ऑन अदर्स, बट कभी उंगली ना यूं करके घुमा कर यूं भी करनी चाहिए. कहो उंगली ऐसे करके शीशे के सामने रखे हुए. हाँ, that's a good one. PMLN finalizes 3 names for the caretaker setup. Two of whom are the judges, retired judges, and one is the politician. I don't know क्या होगा उसके, कैसे क्या repercussions होंगे, लेकिन अब political setup को जाने में कोई देर नहीं बची. आज 7 तारीख हो गई है, 16 तारीख को उन्होंने चले जाना है, अगर तो 16 तारीख को उन्होंने चले जाना है. रहमान मलिक साहब ने ये भी बोला है, सॉरी, कि केयर टेकर गवर्नमेंट मुझे नहीं, वो मुझे आपकी मैं बात कर रही हूँ कि रहमान मलिक साहब ने ये भी बोला है कि कराची के जो इस वक्त हालात हैं या मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, दैट मीन कॉज डिले और शायद वो इलेक्शंस ना हो पाए. ये हुई, मैं आपसे शुरू में क्या कह रहा था, ये सारी कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है ये और बिल्कुल प्लान है जी. नज़र आ रहा है वो प्लानिंग कहाँ जा रहा है. वो चाह रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट की जो टेन्योर है वो बढ़ता जाए. एक और कल बड़ी बुरी खबर थी, ऐसे अच्छी खबर तो होती नहीं है, बुरी खबर में भी बुरी खबर की हाइट थी कि जी सब्जी मंडी में आग लग गई जी. और 3 अखबारों में 3 डिफरेंट फिगर्स लिखे हैं. एक में 400 दुकानें लिखी हैं, एक में 450 दुकानें लिखी हैं, एक में 500 दुकानें लिखी हैं कि जो जल गई. और ये 7 घंटे तक ऑपरेशन फायर वाले करते रहे. 22 फायर टेंडर्स इसमें आए थे, लेकिन वो 7 घंटे तक इसलिए आग पे काबू ना कर सके कि हर आदमी उनको खींच रहा था कि पहले मेरी दुकान बचाओ, पहले मेरी दुकान बचाओ, और इसमें ज़्यादा नुकसान हो गया. तो हमें ये समझना चाहिए कि जो भी अगर कोई एक किसी की स्पेशलिटी है तो उसको हमें उसको नहीं रोकना चाहिए. जो जिसका काम है उसे वो करने देना चाहिए. और यकीनन ये एक बड़ा सैड इंसिडेंट था, लेकिन
इसमें नुकसान बहुत हुआ, फल महंगे हो जाएंगे, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, 500 दुकानें जलने का नुकसान पे नुकसान पे नुकसान, कोई नुकसान हमारा ही होगा। वैसे अनफॉर्चुनेटली कोई कहते हैं ना कि अच्छी न्यूज़ नहीं है कुछ बताने की। और 2-3 खबरें, एक तो ये कि ह्यूगो चावेज डाइज एट द एज ऑफ 58 और वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे और वो वाहिद शख्स थे जो अमेरिका की आंखों में, यानी ईरान के बाद, कि जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बोल देता था बहुत कुछ। उनका इंतकाल हो गया। बहुत सारे लोग असुरदा भी हैं इस पर, हर जगह से उनको जो है उनके बारे में पैगाम आ रहे हैं। ये तो थी इंटरनेशनल न्यूज़, लेकिन 2 बहुत अहम खबरें हैं जिस पे अभी हम बात करेंगे, और वो ये है कि, लेकिन उससे पहले आई थिंक एक छोटी सी ब्रेक ले लें, बिकॉज़ ये काफ़ी लंबी डिस्कशन है।